हेलो जय नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि हम लोग यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन का पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे एग्ज़ाम में सामाजिक अध्ययन की बुक से सब्जेक्ट से पहले चैप्टर से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला चैप्टर क्या है। पहला चैप्टर इतिहास का अर्थ, महत्व एवं जानने के स्रोत। इसमें देखते हैं दोस्तों किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है, इतिहास का अर्थ महत्व बताते हुए इतिहास जानने के स्रोत बताइए। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं हेडिंग डाल के इतिहास का अर्थ। तो इसमें लिख सकते हैं व्युत्पत्ति एवं परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास समुदाय के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक पहलुओं का क्रमबद्ध विवरण छात्रों के सम्मुख स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। यह अपने को अतीत की घटनाओं तक की सीमित न रखकर उनके प्रकाशन में वर्तमान की व्याख्या करता है। यह चतुर्आयामी है। कहने का अर्थ यह है कि इसमें मानव ह्यूमन बीइंग, स्थान, प्लेस, समय, टाइम तथा प्रत्यय कॉन्सेप्ट तत्व निहित हैं। इसकी कल्पना अखंड इकाई के रूप में की जाती है। इसके विभिन्न प्रकार के विभाजन केवल अध्ययन अध्यापन की सुविधा के लिए किया जाता है, अन्यथा ये सब संपूर्ण इकाई के रूप में अंग मात्र हैं। इतिहास में मात्र घटनाओं के संग्रह का ही महत्व ही नहीं, वरना उनके क्रमिक रूप प्रदान करने लेखाबद्ध भी किया जाता है। सापेक्ष संक्षेप में इतिहास निष्पक्ष, ज्ञानात्मक तथा परिवर्तनशील है। इसके विकास, निर्माण एवं प्रगति का सूचक माना जाता है। इतिहास का महत्व देखते हैं दोस्तों, इतिहास का क्या महत्व है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यदि हमें आज से हजारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना हो तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियार, औजार द्वारा मिलती है। कभी कभी इन वस्तुओं को जमीन के अंदर से खोदकर भी निकालना पड़ता है। ये वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। आगे किस टाइप से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे दोस्तों ये देखिए बीटीसी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, इतिहास जानने के साधन का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, इतिहास के बारे में आप बताइए। तो इसमें इतिहास जानने के स्रोत हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। इसका अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता कहलाता है। जब मानव ने लिखना शुरू किया, उसे कागज का ज्ञान नहीं था। वह लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखता था। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों टुकड़ों पर लिखे जाते थे। ताड़पत्र वृक्ष के चौड़े पत्ते, भोजपत्र एक प्रकार के वृक्ष की छाल, ताम्रपत्र तांबे के टुकड़े होते थे जिन पर लेख लिखे जाते थे। स्तंभ लेख पत्थर के खंभों पर लिखे लेख, शिलालेख पत्थर की बड़ी चट्टानों पर लिखे लेख होते हैं।
इतिहासकारों के द्वारा बताया गया है कि इतिहास की जानकारी के लिए कई प्रकार के स्रोत साधन हैं। मुद्रा और अभिलेख। मुद्राओं से तात्कालिक शासन का नाम, उसका समय तथा मुद्रा आकार प्रकार से उस समय तक की कला धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही सिक्कों की प्राप्त स्थल में शासक के साम्राज्य विस्तार का भी पता चलता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को इस मुद्रा पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है, जिससे हम कह सकते हैं कि वह एक अच्छे घुड़सवार थे। इस प्रकार मुद्राएं भी इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। साहित्य स्रोत क्या हैं? ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्य ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचार, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। देखिए दोस्तों, कुछ उस समय के धार्मिक बुक हैं, धार्मिक साहित्य जैसे देखते हैं। जैसे वेद है, वेद का काल आर्यों के संबंध में, आर्यवर्त जब हमारे देश का नाम हुआ करता था। रामायण एवं महाभारत, वाल्मीकि रामायण के रचयिता, महाभारत के वेद व्यास। तत्कालीन समाज के विषय में लिखा गया है। जैन एवं बौद्ध साहित्य, जातक कथा तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति को लेकर लिखा गया है। और अगला है धर्मेतर साहित्य, अर्थशास्त्र, चाणक्य लेखक हैं। इसके तात्कालिक समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति पर लिखा गया है। रजत रंगिणी कल्हड़ ने लिखा है कश्मीर के इतिहास पर। ऐसे ही आगे भी कुछ बुकें लिखी गई हैं। इंडिका है, मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई है। चंद्रगुप्त कालीन समाज की झलक दिखाई गई इसमें। यात्रा विवरण है, चीनी यात्री, गुप्त काल से संबंधित हर्षवर्धन के शासन का इसमें विवरण दिया गया है दोस्तों। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से उस समय की कृषि, पशुपालन, कामकाज, शिल्प, काम धंधे, व्यापार, नाप तोल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक, घर परिवार, स्त्री की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक, राजा प्रजा, प्रशासन, सुरक्षा व सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक और कला, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है हम लोगों को एग्जाम में? अपनी भारत यात्रा के दौरान मेगस्थनीज द्वारा किए गए भारत के वर्णन को भी दोबारा लिखिए। मेगस्थनीज एक लेखककार है, इन्होंने अपने बुक में लिखा है। जैसे दोस्तों इसमें इस तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन, तो इसमें हम लोग कैसे लिख सकते हैं? मेगस्थनीज 305 से 297 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब 100 साल के पहले जो होता है उसे ईसा पूर्व में लिखा जाता है। मेगस्थनीज यूनानी सम्राट सेल्यूकस का राजदूत बनकर, मेगस्थनीज यूनानी सम्राट सेल्यूकस का दूत बनकर भारत आया। बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 9 वर्ष तक रहा और उसने एक पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन एवं तात्कालिक सामाजिक आर्थिक दशाओं का महत्वपूर्ण विवरण दिया। उसका उतना ही महत्व है जितना कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। मेगस्थनीज के विवरण की कुछ उल्लेखनीय बातें इस प्रकार हैं। क्या उसमें लिखी गई हैं? पाटलिपुत्र स्थित मौर्य राजप्रासाद उतना ही भव्य था जितना ईरानी की राजधानी में बना राजप्रासाद। दूसरा है सैनिक प्रशासन 30 अधिकारी की एक परिषद द्वारा किया जाता था। अगला है इसमें, जैसे दोस्तों देखिए, नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। इसमें विभिन्न कार्यों में 6 समितियां होती थीं। प्रत्येक समितियों में 5 सदस्य होते थे। अगला है जहाज निर्माण महत्वपूर्ण उद्योग।
दास प्रथा नहीं थी, भवन लकड़ी से बनाए जाते थे। भारतीय समाज 7 जातियों में विभक्त हुआ करता था। अब हमें छोटा क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है इसमें दोस्तों देखते हैं। जैसे दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत लिखिए। मैं लगभग 50 वर्ड में लिखना रहता था हमारे सेमेस्टर एग्जाम में। देखते हैं इसे कैसे लिख सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के स्रोत। लिखित विवरण न होने के कारण प्राचीन निवास स्थलों से मिले जीव जंतु व मानव कंकाल, खोपड़ी, हथियार, औजार, मिट्टी के बर्तन आदि प्रागैतिहासिक की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। उस समय जब दोस्तों को किताब कापी का ज़माना नहीं था तो उस समय लोग ज़्यादा लगाते हैं हथियार और मिट्टी के बर्तनों से। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। दैनिक उपयोग के औजारों तथा अस्त्र शस्त्र के नाम लिखिए। इसमें हेडिंग डाल देंगे उपयोग के औजार अस्त्र शस्त्र। इस काल के लोग अपने दैनिक जीवन में हल, हंसिया और तकली का प्रयोग किया करते थे। हंसिए का प्रयोग फसल काटने के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त लकड़ी काटने व जमीन खोदने के लिए कुल्हाड़ का प्रयोग किया जाने लगा। आवश्यक पड़ने पर कुल्हाड़ी का प्रयोग शस्त्र के रूप में किया जाने लगा, जैसे युद्ध के समय। शिकार के समय शिकार हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले अस्त्र शस्त्र के नाम बताइए। नवपाषाण काल के लोग शिकार के लिए हथौड़ा, धनुष, बाण, बर्छी और कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। बाणों की नोक पहले की अपेक्षा अधिक पैनी बनाई जाने लगी। पुरातात्विक स्रोतों के 2 नाम लिखिए। पुरातात्विक स्रोत के 2 नाम इस प्रकार हैं। इमारतों एवं भवनों के अवशेष, खुदाई से प्राप्त तात्कालिक धातु एवं मुद्राएं। महाभारत के लेखक कौन थे? वेद व्यास जी थे। 1 नंबर में पूछ सकता है। देखिए दोस्तों, फाहन किस वंश के शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसके वर्णन से तात्कालिक सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति के विषय में पता चलता है। 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। मेगास्थनीज, फाहन, ह्यूएनसांग, हेरोडोटस। ये सब विदेशी यात्री थे जो हमारे देश में आए थे खोज करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए। ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड होते रहे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।